जी हाँ स्टूडेंट्स, जिन्हें कुछ भी नहीं आता अब वो भी अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं SFVS फॉर्मूला से। आज की इस क्लास में हम जानेंगे स्टूडेंट्स SFVS फॉर्मूला है क्या, जिससे जिन्हें कुछ भी नहीं आता वो भी अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अंग्रेजी बोलना बहुत आसान है, बस आपको सही तरीका चाहिए, सही चीजें सही चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए, और आप अंग्रेजी बोलते चले जाएंगे। आज की ये क्लास स्पोकन इंग्लिश की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूं SFVS फॉर्मूला के बारे में, जिसे हमने खुद बनाया है। ये फॉर्मूला आपने कभी नहीं सुना होगा, और इस फॉर्मूले से आप बड़ी आसानी से स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हैं, अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। अंग्रेजी बोलना सीखना बहुत आसान है, बस आपको फॉलो करना है SFVS फॉर्मूला। तो चलिए जल्दी से देखते हैं ये SFVS फॉर्मूला है क्या। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जब हम अंग्रेजी बोलना सीखते हैं तो हम बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं, लेकिन फिर भी अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। आप ना कुछ चीजें ही सीख करके अंग्रेजी बोलना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं SFVS फॉर्मूला, जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आखिर ये SFVS फॉर्मूला है क्या। स्टूडेंट्स, SFVS, देखिए जब हम अंग्रेजी बोलना सीखते हैं तो हमें कुछ चीजें ही सीखनी चाहिए और उसी से हम अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ बोलूंगा कि आप SFVS पर ध्यान दो और आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। तो चलिए देखते हैं SFVS है क्या, पूरा डिटेल्स में आपको इसको बताता हूं। देखिए इसमें S का मतलब है स्ट्रक्चर्स। देखिए स्टूडेंट्स, S का मतलब है इसमें स्ट्रक्चर्स। देखिए स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हम सेंटेंस बनाते हैं, और उन सेंटेंस को बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे एक स्ट्रक्चर है, मान लीजिए डूअर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो काम हमने किया था, स्ट्रक्चर को आप समझ सकते हैं एक तरह से वो फॉर्मूला जिससे कोई सेंटेंस क्रिएट किया जा रहा है, कोई सेंटेंस जिससे बनाया जा रहा है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। अब देखिए स्पोकन इंग्लिश में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें आपको सीखना चाहिए। अब स्ट्रक्चर्स की खास बात क्या है, जब आप स्ट्रक्चर से स्पोकन इंग्लिश सीखेंगे, अंग्रेजी बोलना सीखेंगे, तो बहुत आसान है ये, क्योंकि आपको सिर्फ स्ट्रक्चर सीखना है, सेंटेंस बनाने हैं और अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करनी है। हमारे YouTube चैनल पे भी आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। तो स्ट्रक्चर सीखना बहुत जरूरी है। मैं आपको यही बोलूंगा स्टूडेंट्स, स्पोकन इंग्लिश में स्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा वैल्यू है। स्ट्रक्चर आप सीखेंगे तो आपके लिए इंग्लिश बोलना आसान होगा। दूसरा स्टूडेंट्स, F का मतलब है फंक्शनल ग्रामर। देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो आप जानते हैं ग्रामर तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत सारी चीजें आती है ग्रामर में। देखिए स्पोकन इंग्लिश की जब हम बात करते हैं, अंग्रेजी बोलने की बात करते हैं, तो हमें पूरी ग्रामर नहीं सीखनी है, हमें सिर्फ ग्रामर का वो हिस्सा सीखना है जिससे हम इंग्लिश बोल पाए। तो इसको हम फंक्शनल ग्रामर बोलते हैं। तो F का मतलब है फंक्शनल ग्रामर, मतलब ग्रामर का वो पार्ट जो अंग्रेजी बोलने में यूज किया जाता है। ज्यादा से ज्यादा 20 से 30% होता है। हमें बहुत ज्यादा ग्रामर नहीं सीखना चाहिए, हमें ग्रामर का सिर्फ उतना ही हिस्सा सीखना चाहिए जिससे हम अंग्रेजी बोल लें। तो F का मतलब हो गया फंक्शनल ग्रामर। ठीक है स्टूडेंट्स। अब V काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। V का मतलब होता है वोकैबुलरी। क्या होता है? V का मतलब होता है स्टूडेंट्स वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मतलब क्या? वर्ड मीनिंग्स। देखिए आप जब तक आपको वर्ड मीनिंग्स नहीं आएंगे आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि जब हम अंग्रेजी बोलते हैं तो वर्ड मीनिंग्स हम उसमें बोलते हैं, वर्ड मीनिंग्स का यूज करते हैं। तो वोकैबुलरी तो बहुत जरूरी है। बेसिक इंग्लिश के लिए बेसिक वोकैबुलरी जरूरी है, एडवांस इंग्लिश के लिए एडवांस वोकैबुलरी जरूरी है। तो आपको वोकैबुलरी तो आना ही चाहिए, इसके बिना आप अंग्रेजी कैसे बोलेंगे? ठीक है, वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट का स्टूडेंट जो एस है ना, ये तो सबसे है खास, क्योंकि अगर आपने सब कुछ सीख लिया और आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको अंग्रेजी बोलना कभी नहीं आएगा स्टूडेंट्स। तो लास्ट का एस है
स्पीकिंग। क्या है स्टूडेंट्स? स्पीकिंग। देखिए, क्योंकि अंग्रेजी का रूल है, बोलना बोलने से ही आएगा। अगर आप बोलेंगे नहीं तो आपको अंग्रेजी कभी नहीं बोलना आएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको स्पीकिंग पे ध्यान देना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी आप इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे, अंग्रेजी बोलना सीख पाएंगे। तो एसएफवीएस फॉर्मूला में पहले एस का मतलब है स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर सीखिए, हमारे चैनल पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपको फंक्शनल ग्रामर सीखना है। फंक्शनल ग्रामर बहुत जरूरी है। ग्रामर में आपको डीपली नहीं जाना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है जो अंग्रेजी बोलने में यूज किए जाते हैं। तीसरे स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी। आप स्टार्टिंग से वोकैबुलरी सीखिए, वोकैबुलरी आपको काफी हेल्प करेगी। एंड लास्ट में स्पीकिंग, ये तो आपको आज से ही शुरू कर देना चाहिए। आपको जितना भी इंग्लिश आता है, जितना भी आपको अंग्रेजी का नॉलेज है, उसको आज आप बोलना शुरू कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैंने आपको बताया SFVS फॉर्मूला। अब अगर आपको ये फॉर्मूला अच्छा लगा है तो पहले वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं आसानी से तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहती हैं और आने वाले समय में अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, जिससे कि अंग्रेजी बोलना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देरी किस बात की, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।